राम राम सभी को। जय हिंद। आज आपके लिए एक अच्छा सा नोटिफिकेशन लेके आया हम प्यारे दोस्तों। आप जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं पीछे, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स में ड्राइवर वैकेंसी निकली है। इस ड्राइवर वैकेंसी के बारे में बताऊंगा कितनी वैकेंसियां हैं और इसकी एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फीस क्या रहने वाली है और सैलरी कितनी रहेगी। इन सभी तमाम बातों पर मैं चर्चा करूंगा, विस्तार से चर्चा करूंगा। आशा है कि आपको अच्छी खबर लगेगी और अच्छी वैकेंसी लगेगी। जो भी बेरोजगार भाई है वो इस फार्म को जरूर अप्लाई करना। और सेंटर की नौकरी है, बेल्ट की नौकरी है। जिस भी जवान का, जिस भी भाई का सपना है कि मैं फोर्स में जाना चाहता हूं तो इस वैकेंसी को जरूर भरना। तो जैसे आपने देखा है कि पीछे इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईटीबीपी बोल देते हैं, ड्राइवर पोस्ट निकली है। 545 वैकेंसियां हैं इसमें भाई। एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सैलरी और फीस, इन तीन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो भाई, पहले क्या है कि टोटल वैकेंसी निकली है इसमें कांस्टेबल ड्राइवर की 545 वैकेंसियां हैं जो मेल भर सकते हैं इसको। जर्नल की 209 वैकेंसी है और एससी कास्ट की, ये शेड्यूल कास्ट है जो, उसकी 77 वैकेंसियां हैं। एसटी की 40 वैकेंसी है, ओबीसी की 164, ईडब्ल्यूएस की 55 और टोटल वैकेंसियां कितनी है, 545 वैकेंसियां है, जो कि क्या है, ऑल इंडिया की वैकेंसियां हैं ये। तो नेक्स्ट है हमारे पास भाई, जो मैंने बताया फी इसकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी आपके सामने, पे क्या रहेगा भाई, 21,700 से लेकर 69,100 तक रहेगी, यानी सातवें वेतन के अनुसार। तो इसमें अब इसके बाद बताओ एज का क्या रहेगा। एज का प्रावधान देख लो भाई। कांस्टेबल जो ड्राइवर की वैकेंसी है इसमें क्या रहेगी, एज लिमिट है 21 साल से 27 साल के बीच में उसकी कैंडिडेट की क्या एज होनी चाहिए। और जो हमारे पास क्या है भाई, ये देखो पूरी एज दे रखी है 21 साल से 27 साल तक। और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी भाई। पहली क्वालिफिकेशन रहेगी मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन ऑफ इक्विवेलेंट भाई। और सेकंड क्या रहेगी, मस्ट प्लस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी एचएमवी बोलते हैं इसको, हैवी मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस होता है वो इसके लिए वैलिड होना चाहिए, हैवी लाइसेंस होना चाहिए। ये दो कंडीशन हैं। जो इस एज की बात बता देता हूँ भाई। एज में जो रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, जो एससी और एसटी है उसको 5 साल की छूट मिलेगी, और जो ओबीसी से है उसको 3 साल की छूट मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन है या अन्य जो जनरल कैटेगरी के बंदे हैं उनको क्या है, 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस अटेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज भाई। यानी जो कैंडिडेट एक्स मैन है उसके 3 साल की छूट मिलेगी, जो अब जिस एज में उसने क्या है, मिलिट्री को छोड़ा है, उसे 3 साल एडवांस को छूट मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन ओबीसी एनसीएल किसको क्या मिलेगी भाई, 6 साल की छूट मिलेगी। 3+3, 3 ओबीसी की और 3 जो मिलिट्री में सर्विस कर रहा था जो एक्स मैन है उसका। और एक्स सर्विसमैन एससी और एसटी की कितनी छूट मिल जाएगी, 3+5, 3 तो सर्विस की और 5 उसकी कैटेगरी की भाई, यानी 8 साल की इसमें छूट मिल जाएगी, जो 8 साल और 6 साल और 3 साल। अब देखो भाई इसमें क्या है, इसके बाद आता है हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड। यानी फिजिकल स्टैंडर्ड में इसमें क्या क्या मांग रखा है, जो ऑल अदर स्टेट है, यूनियन टेरिटोरियल है, इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए भाई, 170 हाइट होनी चाहिए। और जो चेस्ट है वो कितनी होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर, और फुलाव के साथ कितनी होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद जो क्या है, ऑल कैंडिडेट फॉलोइंग द कैटेगरी ऑफ द गोरखा होगी, कुमाऊं हो गया, डोगराज हो गया, मराठाज हो गया, अगर इन कम्युनिटी से जो बिलोंग कर रहे हैं उसकी हाइट में क्या है, 5 सेंटीमीटर की छूट दे रखी है। और 78 सेंटीमीटर उसकी चेस्ट होनी चाहिए। और फुलाव के साथ कितनी होनी चाहिए, 83 होनी चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का तो क्या आपको फुलाव की जरूरत ही पड़ेगी दोस्तों। अब आप देख सकते हो
ऑल कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। अगर इन स्टेट से कोई बिलोंग कर रहा है कोई भी कैंडिडेट, तो उसकी हाइट कितनी रहेगी 162.5 और चेस्ट रहेगी 77 और फुलाव के साथ कितनी रहेगी 82। अब ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब यानी जो एसटी कास्ट से है, हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी जो नॉर्थ ईस्ट के जो अपने स्टेट है उसमें अगर एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है उसकी हाइट कितनी रहेगी 160 सेंटीमीटर रहेगी और चेस्ट कितनी रहेगी 76 और फुलाव के साथ 81 रहेगी। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड लेफ्ट विल एक्सक्रिप्शन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। अगर इससे कोई प्रभावित है कोई भी अपना स्टेट तो उसमें क्या रहेगी 162 रहेगी, 162.5 उसकी हाइट रहेगी, 76 सेंटीमीटर वो रहेगी इसकी चेस्ट रहेगी और फ्लॉ के साथ 81 रहेगी। और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा इसका, आई साइट कितनी होनी चाहिए 6/6 होनी चाहिए या 6/9, ये दोनों चल सकती है। इसके ज्यादा ऊपर अगर इसकी वीक है आई तो मेडिकल अनफिट रहेगा। जो फीस रहेगी, फीस कितनी है भाई 100 रुपए की फीस रहेगी आपकी। तो फीस आपका फीस कितनी रहेगी, जो आपकी 100 रुपये फीस रहेगी इसमें भाई। जो कैंडिडेट बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन दोनों से अगर तीनों कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उसकी 100 रुपये फीस रहेगी, बाकी कोई फीस नहीं लगेगी भाई। इसके बाद जो फेस 1 है, फेस 1 में क्या होता है बच्चों, फेस 1 में रहेगी आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको पीईटी बोलते हैं हम। इसमें क्या रहेगी रेस रहेगी भाई आपकी 1.6 किलोमीटर रेस रहेगी भाई और 7.5 मिनट में आपने कंप्लीट करनी है। 11 फीट लॉन्ग जंप रहेगा और 3 चांस में आपने कंप्लीट करना है और 3.5 फीट हाई जंप रहेगा वो भी आपने 3 चांस में कंप्लीट करना पड़ेगा। ये आपका पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भाई। अगर जो ये कैंडिडेट फेज 1 पास करता है तो उसके बाद क्या रह जाएगा वो फेज 2 में जाएगा। जो सेकंड क्या है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो आपका मैंने आपने पहले बताया था हाइट वेट जो टेस्ट बताई वो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भाई। इसके बाद है सेकंड क्या होता है, सेकंड फेज क्या भाई रिटन टेस्ट रहेगा आपका 100 नंबर का। फेज सेकंड दे रखा है रिटन टेस्ट ओएमआर बेस्ड रहेगा 100 नंबर का भाई। और उसमें क्या क्या रहने वाला है मैं आपको बताता हूँ। सेकंड नंबर में जनरल नॉलेज रहेगी कितने नंबर की 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर के भाई। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में एक लेनी है आपने तो क्वेश्चन 20 आएंगे कितने नंबर के 20 नंबर के। मैथमेटिक्स आएगा भाई 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। इसके बाद ट्रेड मोटर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड थ्योरी आएगी भाई, यानी जिस आपने जो हैवी लाइसेंस आपका उसके अकॉर्डिंग आपने जो स्टेट जो भी मोटर व्हीकल के बारे में आपने पढ़ा है उस मोटर व्हीकल के बारे में सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो कितने पूछे जाएंगे आपसे 60 नंबर के पूछे जाएंगे और वो कितने नंबर के आएगा 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। टोटल अब आपका कितना रहेगा 100 नंबर का पेपर रहेगा और टाइमिंग कितनी रहेगी 2 घंटे रहेगी। कितनी रहेगी भाई टाइमिंग रहेगी आपकी 2 घंटे रहेगी, ये आप देख सकते हो इधर। और टोटल कितना रहेगा अपना 100 नंबर का रहेगा बच्चों, यानी 60 क्वेश्चन रहेंगे मोटर व्हीकल के, 10 क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिक्स के और 20 क्वेश्चन रहेंगे जनरल हिंदी और इंग्लिश में एक में आपने चूज करनी है। और जनरल नॉलेज कितने रहेंगे 10 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। अगर ये फेस पास कर देते हो आप तो इसमें क्या बच्चों जो इसमें क्या रहेगा, अगर आपने ये किया है तो इसमें क्या कम से कम आपको कितना लेना पड़ा बच्चों, जो जर्नल है ईडब्ल्यूएस है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं उसको कम से कम कितने नंबर लेने पड़ेंगे भाई कट ऑफ के लिए कितना रहेगा। जो जर्नल के है जो जर्नल कैटेगरी के बंदे हैं उसको क्या भाई
35% लेने हो गए हैं, 100 में से 35 नंबर उसको लेने ही लेने पड़ेंगे। और SC ST OBC और NCL कैटेगरी के हैं उनको कितने लेने पड़े, 33। यानी अगर किसी भी कैंडिडेट को अगर 33 नंबर से कम नंबर आ रहे हैं तो पास नहीं माना जाएगा। और जो जनरल कैटेगरी के उसको क्या है भाई, 35 नंबर लेने अनिवार्य है अगले फेज में जाने के लिए। मैंने फेज सेकंड बता दिया। अब नेक्स्ट है भाई हमारा फेज थर्ड, क्या हो जाएगा भाई, जिसको बोलते हैं DV बोलते हैं, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसका PT हो गया। PT के बाद हमारा पास रिटर्न हो गया, रिटर्न के बाद आता फेज थर्ड यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर क्या होगा भाई, जितने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनकी सबकी क्या रहेगी, वेरिफिकेशन होगी। अगर इसमें वेरिफिकेशन होगी तो अब फिर आप क्या है अगले स्टेज में चले जाएंगे, अगले फेज में चले जाएंगे। इसमें क्या क्या होगा, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट होंगे, आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा जो 10th क्लास में है, और वैलिड हैवी व्हीकल मोटर का जो लाइसेंस आपको चेक किया जाएगा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चेक किया जाएगा आपका अगर है तो। फिर इसके बाद क्या शेड्यूल कास्ट या SC और ST का जो भी आपका पास है वो चेक किया जाएगा। तो ये है भाई आपका उसका। फिर क्या है भाई, जो कैंडिडेट OBC से है उसका चेक किया जाएगा। फिर सर्टिफिकेट भाई क्लीनिंग रिलैक्सेशन हाइट चेस्ट का जो भी है, या जिसे आप स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, अगर उधर आपने अपने हाइट या चेस्ट में को छूट ली है तो वो चेक किया जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास कौन सा स्टेज है भाई, ये हमारे पास थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज के बाद क्या आता है हमारे पास, प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट। भाई अगर आप बच्चों ने अगर तीनों पास कर दिए फिर आएगा होगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाएगा, जो आपके पास ड्राइविंग सीखी है आपने, ड्राइविंग के बारे में आपसे गाड़ियां चलवा के देखी जाएगी। अगर जो ड्राइविंग टेस्ट में पास हो गया फिर अगले टेस्ट में क्या है जाएगा भाई, आपके अलग अलग 5-5 नंबर का 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा आपका, तो आपको अलग अलग 5-5 नंबर में डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद क्या है बच्चों, फिर आएगा आपका मेरिट लिस्ट। भाई जिस कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, ये सारे स्टेज का फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 पर अगर कंप्लीट कर दिया तो मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। मेरिट लिस्ट में जिस कैंडिडेट का नाम आ गया उसका क्या होगा भाई, अगली बार क्या होगा, मेडिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, फेज 4 में चला जाएगा वो। यानी ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई PET PST रिटन एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रैक्टिकल टेस्ट एंड सिलेक्टेड इन ऑर्डर मेरिट लिस्ट विल बी पुट टू द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी इसको बोलते हैं डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। भाई इसमें आप चले जाओगे तो ये अपना नेक्स्ट पेज हो जाएगा, पेज 4 में आप चले जाओगे। इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, जो RME बोलते हैं ऑल कैंडिडेट डिक्लेयर्ड अनफिट ड्यूरिंग द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन DME विल बी अलाउड द अंडरगोज व्यू मेडिकल एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू प्रोवाइडिंग देयर रिटन कंसेंट बाय द पेंडिंग देयर सिग्नेचर ऑफ द इंटीमेशन indicated the reason for being unfit as annexure for 7 by. The candidate who have been declared unfit DME will be briefed about the procedure for the filling an appeal for RME in the at the venue. अगर कोई भी कैंडिडेट अगर मेडिकल के दौरान अनफिट हो जाता है, किसी भी पॉइंट बन जाता है, तो आप अपनी अपील ले सकते हो। यानी आप चैलेंज कर सकते हो कि मैं किस तरह फेल हो गया। आप सिविल में या किसी भी डॉक्टर से, आप जो MBBS डॉक्टर हैं, जो एक सर्जन हो सकता है, कुछ कोई बड़ा डॉक्टर है, उसको आप चेक करा के अगर वो फिट कर देता आप चैलेंज कर सकते हो या अपील ले सकते हो, उस चीज को बोल सकते हैं। इसके बाद क्या होता है बच्चों, ये थी आज की जानकारी। ये थी आज की जानकारी। यानी अब मैंने आपको बताया था इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस में जो वैकेंसी आई है, ये फॉर्म भरना बच्चों। जिस भाई के पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए एक सुनहरा मौका है बेल्ट की नौकरी में जाने का, अपना सपना पूरा करने के लिए। तो ये थी आज की जानकारी। कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नए कैंडिडेट को फॉरवर्ड करना, ताकि एक बेरोजगार भाई को अच्छी जॉब का पता लग सके। तो हमारे चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।